और अब एक राजनीतिक फाइल जो कि जनगणना 2027 से जुड़ी है। इस जनगणना को कराने के तरीकों पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाते हुए विरोध जताया। पीएम मोदी को 2 पन्नों की एक चिट्ठी भी लिखी है। लेटर लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल बदलने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि इसकी प्रश्नावली बनाने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह ली जानी चाहिए। जनगणना फॉर्म के 10वें सवाल में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति का उल्लेख है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कोई अलग से कॉलम या पिछड़ा वर्ग शब्द शामिल नहीं किया गया। इससे देश में ओबीसी की जनसंख्या का सटीक आंकड़ा सामने नहीं आएगा। खड़गे और राहुल गांधी ने जातियों की पहचान के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना में यही तरीका अपनाया जाता है। तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों में भी इसी तरह की सूची आधारित व्यवस्था अपनाई गई। देश में भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। असल में कांग्रेस का बड़ा विरोध जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए अपनाए गए ओपन एंडेड सवाल को लेकर। इस सिस्टम में व्यक्ति अपनी जाति का जो भी नाम बताएगा उसे उसी रूप में दर्ज कर लिया जाएगा। कांग्रेस का तर्क है कि भारत में एक ही जाति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों, उपजातियों और भाषाओं से जानी जाती है। ऐसे में अगर एक ही जाति के लोग जनगणना में अलग अलग नामों से दर्ज होंगे तो एक जाति हजारों नामों में बढ़ जाएगी। देश में लाखों जातियों के नाम निकलेंगे और जनगणना से हासिल पूरा आंकड़ा ही गलत हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस की इन तमाम आपत्तियों पर बीजेपी ने जवाब दिया। इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी। तब उसके फॉर्म में 29 प्रश्न थे। उस फॉर्म में जाति से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ SC ST का ही विकल्प था। लेकिन जनगणना 2027 के क्वेश्चनेयर में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है। सवाल नंबर 10 पर है, जिसमें SC ST के साथ जाति का कॉलम भी जोड़ा गया। 2027 की जनगणना, जाति जनगणना जिस ढंग से कराया जा रहा है वो जनता पर एक धोखा है, ये खेल है, ये विश्वासघात है और प्रधानमंत्री को तुरंत फौरन इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही तब जाति जनगणना नहीं कराई और इससे कांग्रेस सहित कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं, उनके गठबंधन के जो दल हैं, उनमें बौखलाहट है, घबराहट है। बीजेपी की सोच ही नहीं है, वो देना ही नहीं चाहते हैं प्रतिनिधित्व दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। और जो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस सांसद खड़गे जी ने किया है, वो बड़ा सकारात्मक सुझाव दिया है। एसी पीसी वाले नेता हैं, पोस्टरबाजी, बयानबाजी, पत्र नहीं, सदन में जो इन्होंने कभी नहीं कराया उसको मोदी करा रहे हैं, उसको करने दें। जो नहीं किया तो उसको करने दें। वैसे एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट यह है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था तब भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी सत्ता पक्ष में हैं तब विपक्ष में थे, उन्होंने भी कई सारे सवाल खड़े किए थे। इंटरेस्टिंग। खैर, सियासी जानकार खड़गे राहुल की इस चिट्ठी में कांग्रेस के ओबीसी कार्ड को डिकोड कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ओबीसी को एक बड़े वोट बैंक की तरह देख रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने हाल ही में हुए जेन जी प्रदर्शनों का जिक्र किया था। साथ में यह सवाल भी किया था कि अगर ओबीसी समाज भी उसी तरह अपने हकों के लिए सड़कों पर उतर आया तो क्या होगा। राहुल ने उस समय ओबीसी को बड़ी आबादी बताया और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए उनकी बातों और मांगों को जोरदार तरीके से उठाने का सियासी वादा भी किया था।